वेलकम टू टीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स। और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों सबसे पहला चैप्टर जो कि हमारा नंबर सिस्टम। सो बच्चों, इस वीडियो से हम क्लास 9th के जो मैथ्स के सारे चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। और इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को एक बार यहाँ पे समझ लेंगे। उसके बाद जब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है मैथ्स में उसका नाम है नंबर सिस्टम। और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो आता है नंबर्स के बारे में। सो नंबर्स क्या होते हैं, देखो पहले होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखा जाए तो जैसे मान लो आपको किसी ने बोला कि काउंटिंग करो, तो आप क्या बोलते हो 1 2 3 4 इस तरीके से। जैसे मान लो आप क्लास में हो, ठीक है, और आपको क्लास में टीचर ने बोला खड़े हो जाओ और बच्चों को काउंट करो कितने बच्चे आज आए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप खड़े हुए अपने काउंट किया 1 2 3 4। यानी कि जो हम नेचुरली बोलते हैं ना 1 2 3 4 1 2 3 4, उसी को क्या कहेंगे बच्चों, नेचुरल नंबर कहेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 इस तरीके से इन्फिनिटी तक, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, यानी हम जो नेचुरली बोलते हैं 1 2 3 4 वो हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब होल नंबर क्या होगा बच्चों, देखो ये जो हमारा नेचुरल नंबर है ना, इसी में आप आगे ज़ीरो ऐड कर दो, यानी कि 0 1 2 3 4 और ये भी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 जब आपने बोल दिया तो हमारा क्या बन गया, होल नंबर। आपको याद कैसे रखना है, देखो होल में ये 0 आता है, यहाँ पर भी ओ है, तो 0 और ओ को याद रखना कि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल में 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, अब इसको आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल बताऊँ तो जैसे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा क्या है 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ये तो आप सभी को पता है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है ना, पॉजिटिव वाली वैल्यू, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, जो ये हमारी पॉजिटिव वाली वैल्यू है इस तरफ, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे कि 1 हो गया यहाँ पे, 2 3 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव भी वैल्यूज़ हैं, तो ये नेगेटिव वाले को हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे कि -1 -2 इस तरीके से। तो इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव जो 1 2 3 4 और एक नेगेटिव जो कि -1 -2 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों नंबर्स के बारे में और आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है हमारा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है, जैसे देखो कुछ नंबर्स आपने देखे जो ऐसे लिखे रहेंगे 4/6 8/4, है ना बच्चों, 9/2। देखो दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर होगा। जैसे कि मान लो आपके टीचर ने पूछा कि बताओ ये 2/3 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप देखोगे अगर इसको मैं p ले लूँ, लेट कर लूँ, और इसको q ले लूँ, तो p/q में तो ये है, यानी ये हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p/q यानी कि p/q में रिप्रेजेंट कर सके, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बच्चों हमारा जो आता है नेक्स्ट वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। दीज नंबर्स कांट एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि ऐसे नंबर जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे √3 लिख दिया, अब बताओ आप ही क्या √3 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अच्छा मुझे बताओ √2 में लिख सकते हैं, नहीं, √5 को भी नहीं लिख सकते। यानी कि ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते, p/q के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। तो इसी को क्या कहेंगे हम बच्चों, इरेशनल नंबर कहेंगे। अब बच्चों अब हमारा जो आता है एक और नंबर के बारे में, वो है हमारा रियल नंबर। इट कंटेन्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सो बच्चों रियल नंबर अब क्या है, देखो यहाँ तक अभी तक हमने जो भी चीज़ पढ़ा ना, ये 1 2 3 4 5 पाँचों चीज़, ये 5 के 5 ने इस रियल नंबर में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक बैग है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, मेरे पास एक बैग है। ठीक है, अब मैंने पहले क्या किया, इस बैग में नेचुरल नंबर को डाल दिया। नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 ये चीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इस बैग में होल नंबर्स को डाल दिया, जैसे कि 0 पे डाल दिया तो 0 1 2 3 अभी होल नंबर बन गया। फिर मैंने इंटीजर्स डाल दिए, जैसे पॉजिटिव वैल्यू तो है यहाँ पे, नेगेटिव की कमी है तो मैंने नेगेटिव भी डाल दिए। ठीक है, उसके बाद रैशनल नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे मैंने 8/4 भी इसमें डाल दिया। ठीक है, 6/3 भी डाल दिया। उसके बाद इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रूट वाले वैल्यू, जैसे कि √3 √2, तो मैंने यहाँ पे √3 भी डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से मेरे बैग में ये सभी नंबर्स हैं। ठीक है,
अब मैंने क्या किया बच्चों, इस बैग को बंद कर दिया। ठीक है, बंद करने के बाद जो ये मेरा पूरा बना, इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, रियल नंबर। इसी को क्या कहेंगे बच्चों, रियल नंबर। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर कि ये चीज़ हमने क्या पढ़ा। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है जो रियल नंबर, इरेशनल नंबर, नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इसी में कंफ्यूज रहते हैं इस पूरे सेक्टर में। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर करके चलना है सारे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों जो हमारा चैप्टर है ना, उसमें हम बेसिकली सबसे पहले पढ़ेंगे ये रेशनल नंबर के बारे में। तो अभी नेक्स्ट पेज से रेशनल नंबर के बारे में समझते हैं कि इसके बारे में क्या है, हमें इसमें किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, सो बच्चों इस चैप्टर में हमारा जो रेशनल नंबर है, इसके ऊपर देखो किस टाइप की चीज़ें आती है। जैसे कि हमें पता है दीज नंबर्स कैन एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो देखो सबसे पहले एक्सरसाइज में आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये जो दो रेशनल नंबर हैं जो पी वाई क्यू के रूप में लिखे हैं, इनके बीच के नंबर से बताओ। हाँ देखो, आप बोलोगे ये तो 2/5 है, ये 3/5 है, तो इनके बीच में क्या नंबर्स हो सकते हैं, है ना, जनरली देखा जाए तो। बट इनके बीच में नंबर्स होते हैं और वही नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर बोला गया फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। 2/5 और 3/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है, पहले आपको चेक करना है क्या बच्चों, क्या डिनोमिनेटर सेम है। हाँ सेम है यहाँ पे। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप समझ लो क्वेश्चन हो गया खत्म, ईजी है। मतलब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2/5, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे लिख लो 3/5। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर 5 पूछेंगे तो 5 में 1 ऐड कर दो, 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, तो इसको 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे दोनों, और यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे दोनों जगह। तो 6 को 2 से करेंगे कितना जाएगा बच्चों 12, और यहाँ पे 6 से 5 को करेंगे कितना जाएगा 30, यहाँ पे 6 को 3 से करेंगे 18, और यहाँ पे 6 को 5 से करेंगे 30। ठीक है बच्चों, अब देखो 12/30 और यहाँ पे 18/30 आ गया। ठीक है बच्चों, अब 12 और 18 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं, बट हमें कितने चाहिए 5 चाहिए, तो 5 को लिख देंगे। जैसे 12 के बाद क्या आता है बच्चों 13, तो 13/20, उसके बाद 14/20, उसके बाद 15/20, उसके बाद 16/20, उसके बाद 17/20। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैं 5 रेशनल नंबर्स बताए थे, हमने 5 लिख दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो ये 5 हो जाएंगे हमारे रेशनल नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में। ठीक है बच्चों, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना आना चाहिए, जो कि आपको एक्सरसाइज में मिलेगा भी और काफ़ी ईजी भी है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन है, वो भी बताता हूँ। सो बच्चों नेक्स्ट क्या है, देखो फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4। अब आप बोलोगे बच्चों सर ये तो सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर 3/4 है, सिंपल है, पी वाई क्यू के फॉर्म में, और हमें रेशनल नंबर ही फाइंड करना है। आप बोलोगे सर यहाँ 5 था और यहाँ पे 4 है, बस इतने का तो डिफरेंस है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। देखो इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, सेम नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, मेन चीज़ आपको इस पे फोकस करना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 2/5 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं इस सब क्या लिख लूँगा 3/4। अब यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जैसे मान लो अगर मैं इसको 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, और यहाँ पे ऊपर 5 से और नीचे भी 5 से कर लूँ, ये अपने मन से लेना है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 4 20, और यहाँ पे 5 4 20, यहाँ पर भी 20 आ गया, यानी कि दोनों जगह 20 आ चुका है, यानी हमने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 आ जाएगा, और 5 3 15 आ जाएगा, यानी कि 8/20 और 15/20 आ चुका है। अब इनके बीच का 4 रेशनल नंबर बता रहे हैं, तो लिख देते हैं क्या क्या आ जाएगा बच्चों। देखो 9/20, उसके बाद 10/20, उसके बाद 11/20। ठीक है बच्चों, उसके बाद 12/20। इस तरीके से बच्चों हमने 4 रेशनल नंबर यहाँ पे लिख लिए इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है बच्चे, तो इस स्टेप में आपको क्या करना है ना, कि देखना कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ ऐसे रखिए, ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों में कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों रेशनल नंबर वाली इस टॉपिक को समझने के बाद हमें एक और चीज़ समझना है इसमें, क्या, जैसे मान लो कहीं पर आपको इस तरीके से नंबर दिख जाए, √3 है जैसे मान, ठीक है, या फिर √2 है, और आपके एग्जाम में आ जाए कि √3 √2 को नंबर लाइन पे दर्शाओ, तो कैसे दर्शाओगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आप इसी को सीखते हैं कि इसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, सो बच्चों अब जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो है कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे √2 हमारा इरेशनल नंबर है, √3 होता है, ठीक है, √7 है, इस टाइप से
ये जो नंबर्स है इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए रूट 2 को करके दिखाता हूँ। तो देखो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्केल लेना है। ठीक है, स्केल में देखो इस तरफ क्या सेंटीमीटर है, इस तरफ क्या इंचेस है। ठीक है, तो आप सेंटीमीटर का यूज़ करना, बट मैं यहाँ पर इंचेस का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, स्केल को रखा। ठीक है, स्केल को रखने के बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की। देखो यहाँ से जैसे कि इस टाइप से। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक मैंने बिंदु लगा लिया, एक यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, बहुत सारे पॉइंट्स बना लिए। अब देखो जैसे कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है ना, इसको मैं 0 ले लेता हूँ। इसके बाद इसको 1, इसको 2 और इसको 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसको ले लेता हूँ -1, इसको -2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा नंबर लाइन होता है। अब बच्चों देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें रूट 2 जो है ये, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच है, यानी कि आप 1 सेंटीमीटर ले लो, मान लो ऐसा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे रखना है अपने स्केल को, और इस तरीके से 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। आप कैसे बनाओगे, देखो अगर आपके पास डी है तो यहाँ पे ऐसे डी पुट करके सिंपल आप ड्रॉ कर सकते हो, बट आपके पास एक स्केल है तब भी आप कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर मुझे बनाना है तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, और जो मेरी ये वाली लाइन है इसको मैंने इसके ऊपर अलाइन कर दिया, यानी कि सीधी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे रखने के बाद इस तरीके से आपको 1 इंच ही ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है बच्चों, 1 इंच है। तो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, अभी ड्रॉ करने के बाद देखो यहाँ पर क्या हो चुका है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब ये बनने के बाद क्या करना है आपको, इस तरीके से ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, जैसे ही हमने ज्वाइन कर दिया, अब ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, कंपास लेना है इस तरीके से। ठीक है, और फिर आपने जो ये ज्वाइन किया था ना, इसको इस तरीके से रख के यहाँ पे आर्क लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से जो ये आपका आर्क बना है, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये आर्क आया है, ये जो जगह है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, हमारा √2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले मैं नाम लिख लेता हूँ। जैसे ये जो हमारा 0 है इसका नाम मैंने O ले लिया। ठीक है, इसके बाद ये जो हमने यहाँ पर लिया था पॉइंट, इसका मैंने B ले लिया, ये C ले लिया, और ये जो अभी आया है इसका D ले लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारा ये OB जो है हमारा BC के इक्वल था। तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, जो हमारा OB है वो BC के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने ये OD ड्रॉ किया है ना, ये वाला OD ये हमारा OC के इक्वल होगा, यानी ये वाला जो चीज़ है ये पूरा इस लाइन के इक्वल होगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ OC जो है वो बराबर होगा OD के। ठीक है, यहाँ पे OD हमारा कितना है, √2 आया है ना बच्चों। तो OD हमारा कितना है, √2 है। तो इसीलिए जो OC है, OC भी हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो √2 है ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये जो है हमारा √2 ही आया है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम आता है आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, सो h का स्क्वायर, फिर इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि p का स्क्वायर, उसके बाद बेस का स्क्वायर जो कि b का स्क्वायर। ठीक है, ये करने के बाद देखो अगर हमें h का स्क्वायर निकालना है तो p यानी कि परपेंडिकुलर कितना लिया हमने, 1 लिया, और यहाँ पे बेस कितना लिया, वो भी 1 लिया। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। सो h स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। सो h कितना आ जाएगा बच्चों, 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो स्क्वायर था इस तरफ आके √2 हो जाएगा, यानी h हमारा कितना हो गया, √2 हो गया। ठीक है बच्चों, और ये भी हमारा क्या, √2 है। तो इस तरीके से आप इसका निकाल भी सकते हो कि ये हमारा √2 ही था। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज़ एग्जाम में आता है कि इसको प्रूव करो। प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे, देखो जो हाइपोटेनस है इधर के बराबर होता है, तो आप हाइपोटेनस को इक्वल कर दो परपेंडिकुलर जो कि हमारा 1 है, और बेस जो कि हमारा 1 है, इन दोनों के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर करोगे तो कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 = में 2 आ गया, यानी कि LHS जो है यहाँ पे वो बराबर आ जाएगा आपके RHS के। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरीके से प्रूफ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हाइपोटेनस भी फाइंड कर सकते हैं कि हमने सही निकाला या गलत। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही आप √3, ठीक है, √7, इस तरीके से आप बहुत सारे रूट्स का प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, डेसिमल्स के बारे में आता है। चलो डेसिमल्स के बारे में सीखते हैं। सो बच्चों अब जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन, यानी डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल है, देखो
7/8 है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.875। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरा सेकंड एग्जांपल है, वो है 10/3। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो वो हमारा आ जाएगा 3.33, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये 3.33333 इस तरीके से चलते जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, वो एक √2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब √2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1.41421 इस तरीके से, और ये भी कभी ख़त्म नहीं होती, ये भी कभी चलती ही रहती है। ठीक है बच्चों, तो अब ये डेसिमल्स के देख के आपको क्या लगता है? ये जो हमारा डेसिमल आया है बच्चों, इसमें देखो ये टर्मिनेट हो चुका है, यानी कि ख़त्म हो चुका है। देखो इसके बाद कोई भी वैल्यूज नहीं आ रही है, तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि ख़त्म हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो खत्म ही ना हो, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 1.41421, ये भी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसको भी क्या लिखेंगे बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। सो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये टर्मिनेट हो गया तो उसको मैंने टर्मिनेटिंग बोल दिया, ये खत्म नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी खत्म नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ है, क्या? यहाँ पर देखो टर्मिनेट तो नहीं हुआ, बट सेम सेम नंबर आ रहा है। देखो 3 3 3 3, सेम नंबर ही बार बार आता है। तो ऐसा नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो बट सेम नंबर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट ये रिपीट कर रहा है, 3.33333 यही आएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। बट यहाँ पे देखो 1.41421 सेम नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इसको बोला जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा कि जो डिवाइड हो जाए उसको टर्मिनेटिंग, जो डिवाइड नहीं हो और सेम सेम नंबर आए तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है। और जो डिवाइड भी ना हो और सेम नंबर भी ना आए तो क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब मुझे बताओ इनमें से रैशनल कौन होगा, इरेशनल कौन होगा? देखो जो डिवाइड हो गया था ना, इसको तो हम कह देंगे कि ये हमारा रैशनल है। ठीक है, देखो रैशनल आपको देखना, सिंपल से चेक करना कि क्या वो संख्या खत्म हो रही है नहीं हो रही है। इसको क्या आप खत्म कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो इस तरीके से 3.3 लिख के इसको पूरा बाहर लगा सकते हैं। बाहर का क्या मतलब है? ये 3 बार 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 रिपीट हो रहा है, तो जब कभी भी आपको ऐसा दिख जाए कि संख्या खत्म हो चुकी है तो इसको आप रैशनल बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि सिंपल सी चीज़ देखी जाए तो ये जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये हमारा रैशनल नंबर होता है। आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि अगर संख्या खत्म हो जाए, अगर नंबर खत्म हो जाए तो उसको हम रैशनल बोल देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो थर्ड क्या था हमारा? √2। √2 हमारा क्या है बच्चों? इरेशनल है। कैसे? देखो इरेशनल हम इसको कैसे बोल सकते हैं, इसके रीज़न देखो। सबसे पहले तो इसको खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग में साथ में खत्म नहीं हो रहा है, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि वो अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो आप ये कुछ चीज़ें याद रख सकते हो ताकि आप डेसिमल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी है, तो चलो वो करके देखते हैं। सो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोला गया। सो 0.3 के ऊपर बार इक्वल टू 0.3333 इन फॉर्म ऑफ p/q। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है, ये जो बच्चों हमारे पास 0.3 के ऊपर बार है, इसको हमें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब देखो पहले सॉल्यूशन करते हैं फिर आपको समझ आएगा। देखो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, आपको क्या करना है? लेट करना है। लेट x इक्वल टू 0.333, यानी कि आपको लेट करना है जो हमारा x है वो बराबर है 0.333 के। वैसे तो बच्चों ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, बट आपको 3 तक ही लेना है, ठीक है, इजीली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद बच्चों क्या करना है? इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है, ठीक है, तो आप याद रखना जब भी एक नंबर के ऊपर बार होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर के ऊपर बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 पे होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को। ठीक है, अगर इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक के ऊपर बार है, तो 10 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10x इक्वल टू, अगर बच्चों हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 3.33। ठीक है बच्चों, और साथ में देखो इसको हम क्या ले लेंगे? इक्वेशन नंबर
सेकेंड। बट आपको एक मेन चीज़ ध्यान रखनी है। क्या मेन चीज़ ध्यान रखनी है? यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 3 नंबर्स है, यहाँ पे 2 ही है, तो आपको क्या करना है, इसको भी 3 बना लेना है ताकि सॉल्व करने में ईजी हो। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 डिजिट है तो यहाँ पर भी आपका 3 डिजिट ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन है, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे इक्वेशन सेकेंड से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, तो यहाँ पर लिखता हूँ 10x इक्वल टू 3.333। इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमारा क्या है, x इक्वल टू 0.333। ठीक है बच्चों, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो देखो क्या होगा, माइनस करते ही 10x में से 1x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 333 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 333 है, तो ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप सेम रखना। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाएगा। तो अब हमारा बच्चों देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारा आ चुका है 9x इक्वल टू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस तरह क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x आ गया हमारा 3/9। इसको कैंसिल करेंगे, 3 से 3 हो जाए 3, 3 3 9, यानी कि x की हमारी वैल्यू आ चुकी है 1/3। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अभी हमने क्या किया कि ये जो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन था इसको हमने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी ऊपर में हमने क्या सीखा बच्चों कि अगर ये p/q के फॉर्म में है तो हम इसको डेसिमल में कैसे बनाएं। ठीक है, जो कि अभी हमने डिवाइड करके सीखा था, हमें इसको सिंपली डिवाइड कर देना, ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा, अगर इस स्टेप से नंबर गिवन है डेसिमल एक्सप्रेशन में तो इसको हम p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीख लिया, साथ में हमने कॉन्सेप्ट को भी सीख लिया। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा रैशनल नंबर को ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें और डिवाइड कैसे करें। ठीक है बच्चों, तो एक बार उसको भी सीख लेते हैं। अब बच्चों समझते हैं हमारा नया टॉपिक जो कि हमारा ऑपरेशन और रियल नंबर के साथ ऑपरेशन कैसे करें, या ऑपरेशन यानी कि उसको ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, जैसे ये रूट में है इन वैल्यूज को कैसे सॉल्व करें। आपको भी नहीं सॉल्व करना आता होगा है ना बच्चों, तो एक बार समझ लेना किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करना है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 2√2 प्लस में 5√3 एंड √2 माइनस में 3√3। इसको मैं सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले यहाँ पे एंड है और ऐड भी करना, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा लो। सो 2√2 प्लस में 5√3 प्लस है क्योंकि हमें ऐड करना है, फिर √2 माइनस में 3√3। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से। अब देखो सेम क्या है रूट के अंदर, यहाँ पे √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो इन दोनों जो √2 है इनको एक साथ लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ 2√2 ये वाली वैल्यू, फिर प्लस में √2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद √3 और √3 सेम है तो इनको एक साथ लिख लो। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस में 5√3 माइनस में 3√3। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो बच्चों, आपको क्या करना है ना, जब कभी भी बच्चों √2 और √2 जैसे अगर सेम है ना तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर क्या बाहर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 2 और 1, यहाँ पे 1 है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, सो 3 लिख लेंगे, साथ में √2 है तो √2 भी लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद प्लस यहाँ पर देखो क्या 5√3, यहाँ पर 5√3 है, तो पीछे सेम है, और आगे देखो 5 है, यहाँ पे 3 है और माइनस करना, तो 5 में से 3 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 और पीछे क्या √3, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा √3। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप भी इसको 1-2 बार करके देखना, ईजिली हो जाएगा। अब बच्चों हमें सीखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करें रियल नंबर का। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे √, सेम भी नहीं है और बाहर भी सेम नहीं है, तो देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है ना, बाहर वालों को बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वालों को अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। जैसे बाहर 6 है, बाहर 2 है, तो 6 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद अंदर क्या √2 है, यहाँ पर क्या है √3 है, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे √ में 6 लिख दो, बस सिंपल। ठीक है बच्चों, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि मल्टीप्लाई में बाहर वालों को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वालों को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो बच्चों अब हमें डिवाइड करना भी आना चाहिए रियल नंबर्स का। सो यहाँ पर देखो डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई हमने कैसे किया, बाहर वालों को बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर वालों को अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही सेम बच्चों डिवाइड में भी होगा, बाहर वाले जो है उनको बाहर से डिवाइड कर दो, 2 1 2, 2 4 8। ठीक है, और जो अंदर है रूट के अंदर उनको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 1 3, 3 5 15, इस तरीके से
देखो क्या आ गया 4√5 आ गया यहाँ पे। सो हमारा आंसर कितना देगा बच्चों 4√5। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड, कि हम डिवाइड कैसे करें। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद रियल नंबर में ही इसी टॉपिक पे कि हम इसका ऑपरेशन कैसे करें, इसी में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे कि कोई संख्या है ए, ठीक है, कोई नंबर है ए अंडर रूट में, दूसरी नंबर है बी अंडर रूट में, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं √a/b। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्या पता होना चाहिए, जैसे मान लो आपको डिवाइड में है √a इस तरीके से और √b, तो आप इसको बड़ा सा अंडर रूट लगा के a/b भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए। साथ में जो हमारा एक फॉर्मूला होता है a-b a+b, ये भी आपको आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a-b a+b, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा a² माइनस में b²। ये आपको पता होनी चाहिए वाली आइडेंटिटी। ठीक है, साथ में जो हमारा a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है बच्चों, हमारा a² प्लस में b² प्लस में 2ab। ठीक है बच्चों, और जो इसी का माइनस वाला फॉर्मूला, ये भी आपको पता होना चाहिए। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² प्लस में b² माइनस में 2ab। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आप अच्छे से रियल नंबर को ऑपरेशन कर पाओगे, यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो बच्चों हमारा एक टॉपिक आता है वो आता है रैशनलाइज करना। तो चलो अब उसे सीखते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यानी बच्चों जैसे p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो नीचे में हमारा रूट नहीं आना चाहिए, तो हमें रूट को हटाना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, रूट जो है ना नीचे, इसको हटा दो। तो कैसे हटाएंगे, देखो बच्चों ये बहुत ही सिंपल है इसको करना। वैसे लगता मुश्किल सा है बट है सिंपल। देखो सबसे पहले ये लिख लो जो हमारे पास गिवन है 2√3। ठीक है, फिर इसी को जो हमारा नीचे √3 है ना, इसी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और इसी को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैंने क्या किया, देखो जो हमारा √3 नीचे में था ना, इसी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसी को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर हम ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, मैंने क्या बोला था अभी कि बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 है यहाँ पे बाहर में 1 है तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है, और √3 है तो √3 साथ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पर देखो √3, यहाँ पर भी √3 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, साथ में आ जाएंगे। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था ऊपर, क्या बताया था कि √a हो और साथ में √b हो तो क्या हो जाते हैं, दोनों √ में आ जाते हैं। a हो b हो या फिर a हो या a हो, दोनों चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर a और a है यानी कि सेम संख्या यानी कि सेम नंबर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, √ में आ जाएंगे, जो क्या आ जाएंगे 3 × 3। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 2√3 है, सो 2√3 आ गए यहाँ पे, फिर अपॉन में 3 × 3 है। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब कभी भी √ के अंदर दो संख्या सेम, दो नंबर सेम मिल जाए यानी इनका पेयर बच जाए, तो ये रूट से बाहर आ जाते हैं, तो रूट से बाहर आके 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमारा ये हो जाएगा आंसर। हमने कर दिया डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, क्योंकि हमें नीचे से बस रूट को हटाना था, जो कि हमने हटा दिया। ठीक है बच्चों, तो इसी को कहते हैं रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को। ठीक है बच्चों, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो वो जैसे कि मैं यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारा ये वाला 2/2 प्लस में √3। ठीक है, तो अब इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, देखो बच्चों इसको रैशनलाइज करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये डिनोमिनेटर है ना उसको आपको ऊपर नीचे तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था, सो मैं लिखता हूँ 2√3, फिर यहाँ पे 2√3। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर साइन कहाँ गया, तो साइन ही तो समझाना है मेन। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और साथ में ऊपर नीचे आ जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 4, फिर इस 2 को जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो इसके साथ तो √ है ही नहीं, तो 2 जो है सिर्फ बाहर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर में 1 है तो 2 × 2 हो जाएगा, माइनस में 2 × 2 और साथ में √3 आ गया। फिर अपॉन में यहाँ पर देखो बच्चों हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखो a+b और साथ में a-b, ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे a+b a-b, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा a² माइनस में b², a क्या है हमारा 2 और b क्या है √3। सो यहाँ पर a का स्क्वायर करना है तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, सो 2 का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस में b का स्क्वायर, b क्या है √3, सो √3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर क्या 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस में यहाँ पे स्क्वायर से ये √ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर क्या है बच्चों 4 माइनस में 2
√3 अपॉन में 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा और 1 के नीचे भी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 4 - 2√3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये कर दिया हमने रैशनलाइज, हमने डिनोमिनेटर में से रूट को हटा दिए। ठीक है बच्चों, तो कुछ अगर यहाँ पे साइन रहता है तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाता है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करना, नीचे में देख लेना, कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाएगा और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमने रैशनलाइज करना भी सीख लिया डिनोमिनेटर को। अब बच्चों जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो आता है हमारा कुछ फॉर्मूला जो कि रियल नंबर के ऊपर लगता है, तो चलो वो भी सीख लेते हैं एक बार। सो बच्चों लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का आता है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर्स के ऊपर कुछ नियम लगते हैं, वो भी एक्सपोनेंट वाले। तो देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ए की पावर एन, ए कोई नंबर है उसकी पावर भी कोई नंबर है। तो देखो जैसे ए ले लिया मैंने 2, ठीक है, इसकी मैंने पावर ले लिया 3 क्योंकि ए से अलग। फिर मल्टीप्लाई है ए यानी कि वही सेम नंबर होना चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सेम वही नंबर जो कि हमारा 2 है। उसके बाद इसकी पावर एन होनी चाहिए, इसकी पावर अलग होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 4 ले लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो ए का ए लिख लो, तो ए हमारा 2 था तो 2 का 2 लिख लो। उसके बाद एम और एन को ऐड कर दो, तो एम और एन क्या है मेरा 3 और 4, तो 3 और 4 को ऐड कर दो, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2 की पावर 7। और आप इसको 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसका आंसर भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला समझ आया। अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड में बोला गया है ए की पावर एम, ए जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 की पावर एम ले लिया, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर मान लो 2 ले लिया इसकी पावर, ठीक है, और फिर बाहर में एन है मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो मैंने एन यानी कुछ अलग लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर 3 ले लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 का 2 लिख लो, यानी कि ए का ए लिख लो, जो कि हमने यहाँ पर लिया था तो हमने वही लिख लिया। उसके बाद एम इंटू एन कर दो, सो एम ये एन ये है, तो 3 इंटू 2 कर देंगे 6, तो 2 की पावर 6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, फिर आप 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसका आंसर भी फाइंड कर सकते हो। अब उसके बाद बच्चों ये फॉर्मूला हमारा थर्ड है, इसमें देखो क्या बोला गया, ए की पावर एम हो, सो ए मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, ठीक है, 2 की पावर एम यानी कि 6 ले लो, या फिर 2 की पावर यहाँ पे एन बोला गया तो अलग से लेना, तो 2 की पावर 4 ले लो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल है, ए का ए लिख लो, यानी कि जो हमने यहाँ पर लिया उसी को लिख लो, जैसे 2 लिया तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे एम माइनस एन कर दो, सो एम हमारा ये है एन ये, तो 6 में से 4 को माइनस कर देंगे, सो 6 में से 4 को माइनस कर दे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितनी होती है बच्चों 4, तो आंसर आ गया हमारा 4। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक ये सारे फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो बच्चों फोर्थ क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में देखो बच्चों क्या बोला गया है, ए इंटू बी है, ठीक है, उसकी पावर एम है, मतलब कि दोनों की पावर तो सेम है बट बेस नंबर्स अलग अलग है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बेस मैंने 3 ले लिया, ठीक है, इसकी पावर मैंने 2 ले ली, और यहाँ पे दूसरा नंबर भी मैंने 3 ले लिया, बट हमें तो बी लेना है कुछ अलग सा नंबर, यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पर दूसरा नंबर 4 ले लिया, ठीक है, और उसका पावर सेम होना चाहिए, तो पावर एम है, तो यहाँ पर 2 है तो इसको भी 2 ही ले लेता हूँ, ठीक है, तो 4 3 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और साथ में 2 पावर है यानी कि सेम है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा जो कि 2 ही आ जाएगा, यानी कि बच्चों 12 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था ए इंटू बी, तो 3 इंटू 4 कर दिया तो हमारा 12 आ गया, और साथ में पावर सेम रहना है तो पावर मैंने 2 का 2 ही रखा। अगर हम 12 का पावर 2 देखेंगे तो हमारा कितना होता है बच्चों 144 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 144। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से बच्चों हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी समझ लिया जो कि रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है बच्चों, और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये नंबर सिस्टम, इसके सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारा 1.1। ठीक है बच्चों, उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो। सो आई होप बच्चों आपको चैप्टर फर्स्ट का पूरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आया होगा समझ में। अगर आया है समझ में तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।